रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तावन से जो आलू के बीज की हवाले से जो इदारा कायम किया गया है, मैं उसके ऊपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीप ग्रेटिट्यूड। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में आकर इत्मीनान हुआ है कि यहाँ पे बड़ी लगन और मेहनत से पाकिस्तान की ज़राअत को तरक्की दिलवाने के लिए यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का रमज़ान पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करने का हुक्म। अब तक 63% मुस्तहिकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज जायजा इजलास में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ कहते हैं रमज़ान पैकेज पूरे मुल्क के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। पैकेज में पैसे मुस्तहिकीन तक डिजिटल वॉलेट के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। पैकेज को शफा बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और टेक अदारों की काविशें लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी ज़राई तहक़ीक़ाती कौंसिल में आलू के बीज की तैयारी और एरोपोनिक्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि जमहूरिया कोरिया के ताबन से आलू के बीज की पैदावार का शानदार मनसूबा लगाया। बेहतरीन बीज, खाद और मयारी अद्वियात की बराबर फराहमी से ज़राई इनकलाब आएगा। मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक एक बार फिर ये दहशतगर्दी का खतरा एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है। मगर इनका मुकाबला करने के लिए जो सबसे पहले काम है वो ये कि तमाम पाकिस्तान मुत्तहद हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी इशूज़ पर इत्तफाक राय नागुज़ीर करार दे दिया। मुल्की मफाद के लिए इज्तिमाई फैसले करने का मुतालबा। अपोजिशन को ज़ाती मफाद के बजाय अवामी इशूज़ पर सियासत करने का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा दहशतगर्द तंजीमें बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रही है। दहशतगर्दी का खतरा नेशनल सिक्योरिटी बहरान बन चुका। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। बानी पीटीआई से मंगल और जमेरात को 2 दिन की मुलाकातें बहाल। बानी से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा को नाम देंगे, सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। बानी पीटीआई के बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त देने की हिदायत। अदालत ने बानी की जेल की मुलाकातों से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी पीटीआई कोई मुआफ़ी नहीं मांगेंगे, अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरत से चलेंगे। जेजुआई और सिंध की जमातों समेत हर जगह आगे बढ़ रहे हैं। अगर वही एटीट्यूड उन्होंने अपनाया जो उस वक्त अपनाया, ये 4-5-6 रोज पहले, तो वो नहीं आए, आखिरी वक्त पे उन्होंने बायकॉट कर दिया, तो फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराने का इस माहौल में इस एटीट्यूड के बाद जो है को बुलाने का मेरा ख्याल है ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। वो तो इस वक्त स्वाय बदखाई के ऐसी ख्वाहिशात के तबाही बर्बादी हो जाए अर्ची के हम नहीं है इक़्तिदार में, तो जिस तरह वो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पीटीआई के रवैये के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मश्क बेकार होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है उनका वही रवैया होगा जो कौमी सलामती कमेटी के वक्त था। पीटीआई का बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं का रवैया तर्क करना होगा। बलोचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ बयानी में मुलव्वस सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी कहते हैं सुबह के हर तालीमी अदारे में कौमी तराना पढ़ा और सब्ज़ लाली परचम लहराया जाएगा। अहकामात पर अमल दरामद ना करने वाले तालीमी अदारों के सरबराह ओहदे से दस्तबरदार हो जाएँ। अमन अमान की बहाली अब बनी तरजीह। सुबह में कोई शाहराह बंद नहीं होगी, किसी चेक पोस्ट पर भत्ताखोरी नहीं चलेगी। कोई भी मुस्तदक़ा शिकायत मिली तो मुतल्लिक़ा SHO या अरसलदार लेवीज नहीं रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सिपाहियों को फौजी एजाजात से नवाज दिया। अफवाज पाकिस्तान के 227 शोहदा को तमग़ा बसालत और 82 को इम्तियाजी असनाद दी गई। 23 हलाल इम्तियाज मिलिट्री, 112 सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 133 तमग़ा इम्तियाज मिलिट्री दिए गए।
न्यू न्यूज़ की खबर पर वज़ीर-ए-आला पंजाब इन एक्शन मरीम नवाज का जिला अस्पताल का अचानक दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की, सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया। एमरजेंसी में मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, नाक़िस सफाई, अद्वियात की अदम दस्तियाबी की दुहाई, मरीम नवाज का सख्त बरहमी का इजहार, जिला अस्पताल के MS और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म, फ्री मेडिसिन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। मरीम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हर सरकारी अस्पताल में दस्तयाब मेडिसिन की फहरिस्त आवेज़ा की जाए, सरकारी अस्पतालों में शिकायत काउंटर को फ़ाल और नुमाया किया जाए। वज़ीर-ए-आला ने मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। मरीम नवाज का सुबह सवेरे लाहौर शहर का अचानक दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया और बंसपुरा में मौजूद फील्ड अस्पताल में तिब्बी सहूलतों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। कम बरात याफ्ता तबक़ात और ख़वातीन के लिए खुसूसी कोटा मुख्तस किया है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की 46वीं बरसी पर 4 अप्रैल को आम तातील का ऐलान। कराची में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल, शहर में दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी, शहर में एहतजाज, मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। तोफा आमिर कत्ल केस में FIA की कार्रवाई, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक अरमगान कामरान एक गैर कानूनी कॉल सेंटर चला रहा था। अमरीकी शहरियों को जालसाजी का निशाना बनाया जाता था। महंगी गाड़ियां और दीगर कीमती असासे भी गैर कानूनी तरीके से खरीदे गए। मुलजिम की कंपनियां फ्रंट बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। गवर हाउस लाहौर में इफ्तारी पर जियाले भिपर गए। खाने पीने का सामान लॉन में लाने से मना करने पर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन और पुलिस में हाथापाई, एक दूसरे पर खूब थप्पड़ घूंसे और लातें बरसाई। PSF के अहदेदारों ने एहलकारों को जमीन पर लटाकर खूब मारा। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ने बमुश्किल मामला रफा दफा करवाया। IMF का बड़ा यूटर्न, जायदाद लेन देन पर टैक्स की शरह कम करने से इनकार कर दिया। आलमी मालियाती इदारे ने FBR की टैक्स शरह में कमी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को यकीन दहानी कराना होगी, सूबे गंदम की खरीदारी में मुदाखलत नहीं करेंगे। यूटिलिटी स्टोर पे भी थ्रू आउट पाकिस्तान 153 153 जो 153 रुपये है वो मिल रही है। तो इसलिए ये जो पैनिक या अफवाहें फैलाई जा रही हैं या मीडिया के जरिए कुछ इस किस्म का तसर दिया जा रहा है, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है और ना ये हम कीमतें बढ़ने देंगे। जो ये मैंने बताई हैं 159 एक्समेल और 164 रिटेल, इसे किसी सूरत हुकूमतें पाकिस्तान और प्रोविंसेस नहीं बढ़ने देंगे। चीनी की किल्लत नहीं, वाफर स्टॉक मौजूद है। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार की चीनी महंगी होने की तरदीद। राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। चीनी की एक्समिल कीमत 159 रुपये, रिटेल में 164 रुपये किलो है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपये किलो मिल रही है। कहीं भी चीनी 180 रुपये किलो नहीं है। चंद मफाद परस्त कीमतों और किल्लत से मुतल्लिक गलत अफवाहें फैला रहे हैं। पहली हज परवाज 1 मई और आखिरी 30 मई को रवाना होगी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक 1,79,210 पाकिस्तानी आज़मीन फरीज़ाए हज अदा करेंगे। PIA समेत 5 एयरलाइंस हज ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी।
वक्त कम मुकाबला सख्त, ईद उल फितर चंद दिन की दूरी पर, मार्केट्स और बाजारों में रश। ईद से कबल बादल गरजने और बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने मौसम खुशगवार होने की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में कल से 27 मार्च तक बारिशों की पेशन गोई। पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। मलिका कोसार, मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी। वक्त कम मुकाबला सख्त, ईद उल फितर चंद दिन की दूरी पर, मार्केट्स और बाजारों में रश। मर्द और खवातीन छोटी ईद की बड़ी शॉपिंग में मसरूफ। कौन बनेगा किर्रात का सुल्तान? सेमीफाइनल में कारी हुजैफा बिन अहमद ने मोहम्मद जिक्रिया को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रोग्राम किर्रात का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियर न्यूज पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? हुसैन हैदर ने 24 नंबर हासिल करके फाइनल में जगह पकड़ ली। अली आकाश हैदर 1 नंबर के मामूली फर्क से हार गए। ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियर न्यूज़ पर पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।